पुलिस मुर्दाबाद, बिहार पुलिस मुर्दाबाद। बिहार के भोजपुर और भोजपुर के बिलौटी गांव के भरत तिवारी समाज को जगाने के लिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब तक भरत तिवारी जिए उन्हें लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अब हजारों हजार की संख्या में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़ में भी कई संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि भरत तिवारी की कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे। सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के लोग भी जुटे और रैदोपुर तिराहे पर एक श्रद्धांजलि सभा करते हुए भरत तिवारी को याद किया। इस मुद्दे पर और खासकर संवेदनशील मुद्दे पर सभी पदाधिकारियों ने कहा कि आज संगठन के एक एक सदस्य की आंख नम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी दोषी पुलिस वालों पर एफआईआर तो हुआ ही है, जल्द ही सभी को जेल भेजा जाए और भरत तिवारी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को पूरा किया जाए। बड़ी संख्या में यहाँ भारत रक्षा दल के अलावा अन्य सम्रांत लोग भी मौजूद थे और सभी ने कहा कि यह मुहिम रुकेगी नहीं। इसी प्रकार पूर्वांचल के कई जिलों में ब्राह्मण समाज के संगठनों में भी गुस्से का माहौल है। आजमगढ़ के कई क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक की और कहा कि बिहार सरकार की पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो फर्जी है, यह सरासर भरत तिवारी की हत्या की गई है। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता करते हुए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व कवि सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने सबसे पहले भरत तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी कड़ी में अभिभावक महासंघ के प्रदेश सचिव गोविंद दुबे ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पुलिस ने एक संघर्षशील समाज सेवी भरत तिवारी की साजिश के तहत हत्या की है। उधर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित ब्रजेश नंदन पांडे, वानर सेना के अध्यक्ष राणा बलबीर सिंह, गांधीगिरी के सचिव विवेक पांडे, अंबिका सेवा संस्थान के अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय समेत तमाम लोगों ने भी भरत तिवारी को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार और खासकर बिहार सरकार की पुलिस ने जो किया है वो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मामले में सभी पुलिस वालों को जेल भेजा जाए और भरत तिवारी के साथ न्याय किया जाए, अन्यथा बड़े से बड़ा आंदोलन होगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज बिहार में एक क्रांतिकारी नवयुवक भरत भूषण तिवारी जो वहां पर जो है शोषित उपेक्षित दलित गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा और उसके अंदर एक जो बिहार का सड़ा सिस्टम है उसके विरुद्ध संघर्ष का एक जुनून था। आज आप सारे तरफ देख रहे हैं कि तानाशाही का माहौल चल रहा है और वहां उस तानाशाही के माहौल में वह उसकी स्थिति यह हो गई कि वह जो है समस्याओं को लेके एसडीएम तहसीलदार से मिलते मिलते एक विक्षिप्त वाली स्थिति में हो गया और उसको हथियार उठाना पड़ा। वह उसका वीडियो जो वायरल हुआ उसमें उठा के आप देखिए तो वह बोल भी रहा है कि हम जो है आज जैसे आजादी के पहले की जो स्थिति थी उस तरह की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, लेकिन केवल मैं हथियार उठाया हूं, उसको चलाऊंगा इसलिए नहीं कि आप उस समय अंग्रेज थे, आज जो है हमारे हिंदुस्तानी सीएम पीएम बन के बैठे हुए हैं। और बाद में स्थिति ये हुई कि पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और वह जो है एकदम स्पष्ट रूप से प्रमाणित है ग्रामीणों से और तमाम वीडियो से भी कि वह पूरी तरह से सरेंडर कर चुका था। उसने कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया और जब उसने हथियार सौंप दिया उसके बाद पुलिस या पूरी जनता जो है स्पष्ट रूप से जान रही है कि वह एनकाउंटर नहीं, वह हत्या है, लेकिन इसके बाद भी उसको पुलिस ने एनकाउंटर करार किया। तो आज स्थिति एक भरत भूषण तिवारी की नहीं है, आज स्थिति पूरे देश के व्यवस्था की है। तमाम ऐसे समाज सेवी हैं जो विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने प्रशासन के समक्ष उनकी वह बातों को रखते हैं। तो कल तक तो फर्जी एनकाउंटर अपराधियों के भी हो जाते थे और कम से कम देखा जाए ब्राह्मण समाज का तो ब्राह्मण समाज के तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए गए, लेकिन आज स्थिति उससे भी भिन्न हो गई। अब समाज सेवियों का भी इनकाउंटर किया जा रहा है। तो आज जो
क्रांति की चिंगारी मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की तरह भरत भूषण तिवारी ने उठाई है, वह चिंगारी आने वाले दिनों में भयंकर आग का रूप धारण करेगी। कल हम लोग जो है कैंडल मार्च भी निकालने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उसको रोका। लेकिन रोकने का परिणाम अच्छा नहीं होता। यह निश्चित रूप से यह आंदोलन और आगे जाएगा और आने वाले दिनों में हम बड़े संघर्ष की भूमिका तैयार करेंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। जब आप दर्द में होते हैं, हम आपके साथ होते हैं। शायरा मेमोरियल हॉस्पिटल, पूरा शोभी, मुबारकपुर, आजमगढ़। अब और हाईटेक हुआ आपका वही पुराना भरोसेमंद खपड़ा वाला अस्पताल। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और पैथोलॉजी की सुविधा भी। जच्चा बच्चा पैदाइश हो या फिर हृदय रोग, नेत्र रोग समेत सभी गंभीर बीमारियों का इलाज बड़े डॉक्टरों द्वारा। वर्तमान समय में डॉक्टर SB भारद्वाज, डॉक्टर DK सिंह, डॉक्टर विकास चौधरी समेत कई बड़े डॉक्टरों द्वारा किया जाता है मरीजों का इलाज। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 92 35 91 17 12। जी हाँ, 9235 91 1712। याद रखिएगा, डॉक्टर फैजुर रहमान, शायरा मेमोरियल हॉस्पिटल, पूरा सोभी, मुबारकपुर, आजमगढ़। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।